Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। भाई ईद सर पे आन पहुंची है और मुझे यकीन है कि बहुत सारी तैयारियां आपकी भी अधूरी होंगी, तो उनमें क्या क्या चीज़ें जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, आज इस हवाले से हमने प्रोग्राम अरेंज किया। और हुआ ये कि सुबह जब मैं आ रही थी तो मुझे हिना मिल गई और हिना ने मुझे देखते ही कहा कि आपका मेकअप मैं करूँ। तो देखिए आपके सामने हूँ मैं, मेरा मेकअप आज हिना ने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? ज़बरदस्त। एंड आई थिंक कि मैं भी उतनी हसीन लग रही हूँ जितनी आप मुझसे ज़्यादा लग रही है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है सना राजपूत का है। सना कैसी हैं आप? सना हमारी बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, इनके बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो आप देख रहे होते हैं इनके पेज के ऊपर भी, और अदरवाइज़ भी ये अपने आउटलेट्स डिफरेंट जगहों पर रैक जो है वो करती हैं। और उनके साथ मौजूद है हमारी फरीज़ा। और मैं इनसे पूछ रही थी कि फरीज़ा एक कुर्बानी जो है वो तो हमने अदा करना है कुछ दिनों के बाद, ये कौन सा फरीज़ा आ गया? वही वाला फरीज़ा समझे हो, कुर्बानी करीब है तो आप यही समझिए कि वही फरीज़ा हज भी अदा हो रहा है अभी आजकल के दिनों में। लास्ट ईयर हमने भी वो फरीज़ा अंजाम दे दिया, वो दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका वाला फरीज़ा कौन सा है? जो ये बस बोलने वाला फरीज़ा है जो आजकल वाला फरीज़ा है। वेरी गुड। फरीज़ा जो है इनका अपना चैनल है जी, ब्लॉगर हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हैं और आप इन्हें फॉलो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, तीनों खूबसूरत ख़वातीन का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा है ना, ईद की तैयारियां कैसी हैं भाई? ईद की तैयारियां बस जोड़ा बिल्कुल रेडी है, जूते आ गए हैं, बकरा घर में मौजूद है। सबसे पहले तो आपको पता है कि बकरा हलाल होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर इतना आपका टाइम निकल जाता है कि आपकी ईद की तैयारी उस टाइम तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं। उस वक्त आप इसी तरह मेकअप करके खड़ी नहीं, होती हैं? बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसके छुरी की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपके खड़े होने से ही वो वहाँ पे हलाल हो जाता है। अगर वो शुक्र है बकरा होता है, अगर वो इंसान हो तो। नहीं, ईद की हमेशा ऐसे होता है कि हमारा मॉर्निंग में तो बकरा सेशन पूरा चल रहा होता है, मीट वगैरह आया, उसको आपने सारा फ्रीज किया, बांटा, जो भी, उससे फ्री होके हम लोग शाम में फिर रेडी होते हैं। शाम में रेडी होना, फिर अम्मी की तरफ जाएंगे और इस तरह घर में जो भी हमारा है फूड तो चल रहा होता है साथ, लेकिन ये कि गैदरिंग जो होती है वो फिर हमारी इवनिंग में हो जाती है, बकरा ईद पे स्पेशली। तो ये हिम्मत इतनी रहती है भाई कि पहले आप सारा दिन कुर्बानी, और कुर्बानी जाहिर है जहाँ कुर्बानी बड़ी हो रही होती है बहुत सारा कुछ समेटना होता है, तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं या फिर ये लोगों के सुपुर्द होता है कि बस वो करा दें सारा कुछ हम लोग घर में सब मिलके भी कर रहे होते हैं, और जब मेड्स हो तो फिर उनको भी अलग से टास्क डिवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग खुद कर रहे होते हैं क्योंकि हमें खुद ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से हमने अपने पास रखना है, तो वो चीज़ें आप खुद से ज़्यादा। और मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि जो सुन्नत इब्राहिमी है ये इसको अपने हाथ से अदा करने का हुक्म है। मर्द भी सारे जो है वो सहल पसंद हो गए, कोई तकबीर नहीं करता, कोई ज़िबा नहीं करता, कोई गोश्त नहीं बनाता, किसी को आता ही नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड खुद करते हैं। दैट्स गुड। इसलिए कि सुन्नत इब्राहिमी का तकाजा ही है कि आप अपने हाथ से जो है कुर्बानी की जो है वो करें, ये फ़र्ज अदा, सुन्नत अदा करें। अच्छा, फिर ख़वातीन उससे ज़्यादा सहल पसंद हो गई हैं। मर्द अगर वो नहीं करने के लिए तैयार तो ख़वातीन जो है उसमें वो काम वो कहती हैं वो भी बस समेट भी आप ही दें, पैकेट भी खुद ही बना दें, बांट भी खुद ही दें। बल्कि अभी तो आपको पता है कि कितनी ऑप्शंस आ गए हैं, कोई मीट फन पे ऑर्डर कर दिया, अभी तो बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस आ गए कि आपके पास रेडी आ जाते हैं और वहां से आपके पैकेट्स वो भी आपके घर से ट्रांसफर कर दिए एंड देन यू रिसीव द मीट, वो भी सब रेडी पैक, वो भी सब रेडी पैकेज में। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर आपको इतने तरद्दुद में पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको ये सुन्नत पूरी जब आप उसको उसकी स्पिरिट के साथ ही नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो देन इसलिए रिक्वेस्ट चाहिए कि जब ये त्यौहार आए इसको पूरी इसकी जो दीनी एक स्पिरिट है उसके साथ हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि तैयारियां तो इम्पोर्टेंट है मगर इसकी रूह बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि जैसे कहा जाता है कि बकरा भी हम थोड़ा पहले लें ताकि उससे आपको उन्स हो जाए, थोड़ा सा प्यार हो, आप उसकी खिदमत करें, उसका ख्याल रखें, उसके बाद उसकी कुर्बानी का एक अलग ही वो होता है। हाँ, और अदरवाइज भी ये जो कुर्बानी है ये सिर्फ बकरे की थोड़ी है, अपने वक्त की भी है जी। हमारे नेल खराब होंगे लेकिन इसकी भी कुर्बानी है कि हाँ, हमारा मेकअप जो है वो इतना वो नहीं हम कर सकते, ड्रेस में, लेकिन ये भी कुर्बानी है। हमें उस वक्त अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, उनको लुक आफ्टर करना, ये भी कुर्बानी है। सो ये सब भी तो कुर्बानियाँ हैं ना जो कि काउंट करेंगे। क्या ख्याल है फरीज़ा जी? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कुर्बानी का जज्बा ही है जो हम इस तरह ये पूरा जो प्रोसेस है उसको लेके चलते हैं, और माशाल्लाह हमारे जितने भी मुसलमान हैं उनमें ये जज्बा नज़र आता है कुर्बानी का, और हमेशा की तरह इस साल भी उसी तरह जोश खरोश हमें नज़र आ रहा है कि बकरा ईद का।
और ख़ास तौर पे हम जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि जब हम परदेश में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तब हम इस इवेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो हम स्पेशली ईद बकरीद पे ज़रूर पाकिस्तान आते हैं, ताकि जो हमारा एक पूरा कल्चर है वो हमारे बच्चों में भी ट्रांसफॉर्म। मुझे लगता है वो कल्चर जो है बाहर ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, हमें भी उस कल्चर को एंजॉय करने के लिए बाज़ औक़ात बाहर जाना पड़ता है कि पता चले कि रमज़ान में वो कितने एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सऊदीया, तो वहाँ पे तो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आप हरम पाक में चले जाएं तो कितने तमाम से वो इफ्तारियों का लग रहा होता है। सुबह के टाइम पे भी ये होता है कि वो प्रॉपर वहाँ पे ईदियाँ हो रही होती हैं, वहाँ तो अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है, वो दे रहे होते हैं। हमारा होता है मदीना में, हमारा ना लास्ट ईयर भी था कि बकरा ईद पे भी और छोटी ईद पे भी हम वहाँ थे, तो वहाँ पे प्रॉपर वहाँ फील आ रही थी प्रॉपर कि यहाँ पे है ईद। पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता इतना ना, मोस्ट होते हैं बच्चे लेट उठ रहे होते हैं या फैमिलीज भी लेट उठ रही होती हैं, और ये होता है कि वहाँ पे सोने का ये पता नहीं कहाँ से मेरी अपनी बहन है, और स्पेशली नींद आती है उस दिन, उठ रही होती है, कहती क्या करना है बस कितने बजे उठ रही होती है? 5 बजे उठ रही होती है, 5 बजे शाम को। और बाबा भी कहते हैं इसने उठना है, ये क्या है, कहाँ है वो। लेकिन उनको किसी ने कहा नहीं कि मतलब उठने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, कल ही बना लेंगे। अब आप सो ही रहे, सोती ही रहे, पिक्चर्स भी नहीं हो सकती। सही। लेकिन ये डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है, चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तैयार नहीं होना। देखिए आपके सामने आज ईद की तैयारियों में ही हम कितने तैयार हुए, तैयार हो गए। इतने तैयार शायद हम ईद वाले दिन ना हो, जितने हम तैयारियों में, बट थैंक्स टू हिना। अच्छा हिना, सबसे पहले तो बताइए कि आजकल मेकअप ट्रेंड्स में क्या इन है, क्या करना चाहिए, और जो खास तौर पे गर्मी इतनी है, काम इतने, भागदौड़ इतनी होगी, तो क्या करें? अच्छा, अभी जिस तरह क्योंकि गर्मी आ गई है तो अब सब ऑलमोस्ट फाउंडेशन से जो है वो पाउडर्स की तरफ आ जाते हैं। तो पाउडर्स में मैं जो रिकमेंड करती हूँ, अगर आपने जैसे डेली वेयर है, डेली वेयर में आप सिर्फ अपना सनस्क्रीन अप्लाई करें एंड देन उसके ऊपर आप पाउडर इतना अच्छा सा सेट कर लें कि वो उसको लॉक भी कर ले और वो स्वेट प्रूफ एक तरह से आपकी फाउंडेशन सी तैयार हो जाती है, जैसे कि बीबी क्रीम भी मिल रही होती है। और सेकेंडली ये कि अगर आपको थोड़ी सी कवरेज अच्छी चाहिए तो फिर आप कंसीलर्स पे चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन, कि फाउंडेशन आप लगाएं पूरे फेस पे, आप कंसीलर, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई जो एरियाज आपको लगता है कि उनको सिर्फ आप उनको हाईलाइट कर लें, आपने जहाँ जहाँ कवरेज रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप कंसील करके और उसके ऊपर भी आप पाउडर्स उसको लॉक कर लें। तो मेरे ख्याल में तो समर्स में यही सबसे कन्वीनियंट भी लगता है और मतलब स्वेट प्रूफ, जैसे वैसे तो बहुत स्वेट प्रूफ फाउंडेशंस भी आई हुई हैं, लेकिन वही बात कि फिर हर कोई समर्स में इतना हैवी मेकअप फील भी नहीं करना चाह रहा होता, लाइक वन शुड फील लाइटर विद मेकअप, तो वो फिर उसके लिए अच्छा ये भी ख़वातीन का ना एक खास शौक है कि वो चाहती है कि बहुत सारा मेकअप लगाएं और वो बिल्कुल नजर ना आए। मुझे ये नहीं समझ आती कि यार नेचुरल मेकअप में क्या है, मेकअप बट इट्स नेचुरल, मेकअप बट इट्स नेचुरल, आई मीन, और उस नेचुरल मेकअप को करने के लिए वो 6 लेयर्स में जाते हैं, मॉइस्चराइज करें एंड फिर आप उसको कंसील करें, फिर आप करेक्टर प्राइमर, पता नहीं क्या क्या कुछ करें। सो क्या कैसे आगाज़ होता है भाई दिन का, ईद वाले दिन का क्या क्या मसरूफियत रहती है? मॉर्निंग में तो ये होता है कि अब मैं जैसे हूँ, मैं तैयार होती सिबलिंग्स में बड़ी हूँ, उठते हैं मामा और मैं उठते हैं, सिबलिंग्स को मामा के साथ रेडी करवाना, वो पूरी रूटीन होती है मामा के साथ मेरी, और फिर लास्ट में होता है कि मैंने रेडी फिर लास्ट में होना आपने होता खुद है, आखिर में मैंने लास्ट में होना है। ये जोड़ा तो तैयार रखा होता है ना? हाँ, वो तो मैंने रात में ही रखा हुआ होता है। हेयर स्टाइल भी फाइनल होता है कि क्या करना है? हेयर स्टाइल, मेकअप सब मैंने खुद ही करना होता है, और वो सब तैयार होता है? वो सब तैयार होता है, और लेकिन मामा को रेडी करके मेरा एंड पे आता है। अच्छा, ये मेरा सेगमेंट एंड पे है। हाँ जाहिर है, मामा को भी मैंने ही रेडी करना होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इसका तो आपको बड़ा सवाब मिलता होगा। अच्छा। लेकिन मामा आराम से तैयार हो जाती है कि पता चले होता है बाज़ औक़ात ये कि जो जोड़ा आपको पसंद आ रहा था वो सबको पसंद आ रहा होता है, और उसमें मामा सबकी थोड़ी नजर होती है। चूजी भी हैं, उनको ना मुझे होता है कभी कोई गिफ्ट भी लूँ तो मामा कहती है सना ये कलर ऐसे या वैसे, और उनकी वार्डरोब में सारे सेम लगे हुए होते हैं। समटाइम्स ये होता है मैं उनको रिमाइंड कराती हूँ मामा ये कलर, कहती है हाँ वो था, तो वो खुद कंफ्यूज, या उनको ये होता है कि तुम जैसे खुद रेडी होती हो मुझे ऐसे नहीं करती, तो मामा पे फिर टाइम लगता है। हाँ, आप उनको मेकअप भी करती हैं? मेकअप भी मामा की, हेयर स्टाइलिंग, फिर उनकी ज्वेलरी, वो सारी मैंने लाइनअप, इवन सिबलिंग्स की भी, अच्छा, छोटे हैं काफ़ी मुझसे, तो उनकी भी लाइनअप वो रात को मैंने करना होता है। बिल्कुल सही। हाँ। तो ये तो बड़ी, आप तो फिर आपकी बड़ी डिमांड होती होगी, ऐसे बंदे की बहुत बड़ी मांग ज़्यादा। होती है। कोई ऐसे बंदे बहुत से लड़ाई ज़्यादा। नहीं करता, कोई ऐसे लड़ाई बंदे भी से सबसे ज़्यादा बिगाड़ता करते हैं नहीं है। मुझसे। अच्छा, ऐसे बंदे से तो कोई बिगाड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो आपको पता होता है ड्रेस भी बंद हो जाएंगे, 10 to 15 मिनट्स के हमने बाद में फिर इसी से कोऑर्डिनेट करना है, तो ठीक है, इससे राजी हो जाते हैं, इससे राजी हो जाते मैं भी हैं। फिर होते हो जाती हूँ। ये एक बड़ा कमाल होता है अगर आपके हाथ में कोई गुर या हुनर या सलीका हो ना, जैसे जिस खातून को अच्छा बनाना पकाना आता हो ना,
मैंने देखा है कि उसके घर में लड़ाई जरा कम होती है क्योंकि खाने के टाइम तक मियाँ को उसकी याद आना शुरू हो जाती है। बहुत किचन अच्छे पे भी से coordination मेरे साथ ही होती है, तो किचन का भी मैंने होता है, मैंने देखना होता है। मेरी अम्मा वर्किंग है तो फिर वो नहीं कुकिंग की देखती। तरफ जरा मामा को कहती है मुझे बनाना पसंद ही नहीं है, खाना पसंद है बनाना नहीं पसंद। ये ख़वातीन का सबसे बेहतरीन, ये बेस्ट लाइन है कि मैं पकाना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मुझे खाना भी बहुत पसंद है लेकिन अब बना बना के ना खाना इतना पसंद रहा ही नहीं हाँ, है। ये। तो क्या बनाती हैं फिर आप ईद पे? हमारे होता है मटन होता है, पुलाव बनता है, ऑफ कोर्स, हाँ। बारबेक्यू और भी होता है, स्टेक्स वगैरह भी मोस्टली होता है। मैं ये घर में ही एक ही बना टाइम पे बन रहे होते हैं सारा मेरा कुछ? होता है मैं एट अ टाइम, अगर कोई है ना घर पे कोई भी हमारी गैदरिंग है तो अम्मा का ये होता है कि उनको पता है कि इसके पास 2 आवर्स हैं, तो ये 2 आवर्स में भी ना 4 डिशेस रेडी कर लेगी। हाँ वो, और ये फिर तो उसके जिन्न बाद है मैं आपको इस निकल के ना फिर रेडी होके भी आ जाती हूँ लास्ट मोमेंट पे, क्या रेडी भी फुल हुई भी होती हूँ। क्या बात है सना, आप तो ख़वातीन के लिए मुश्किल कर रही हैं। अब सारे कहेंगे अगर वो कर सकती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकती? कि आप तैयार भी ऐसी हो जैसे सना हाँ, हुई रेडी हैं, भी, मेरा मेकअप 4 भी मैं डिशेस खुद भी आप करती बना हूँ, लें, हाँ, हाँ, मेकअप भी खुद कर करना है, लें, रेडी भी सब। तो ये सब कुछ बड़ा टायरिंग होता होगा। सही बात है, और इवन घर की भी सारी मेड को देखना है, वो भी मामा का अपना स्कूल है। कोई तो वो काम भी ऐसा है जो आप नहीं करती? ये वो मामा कभी कहती है ना मुझे क्या है सना तुम नहीं होगी तो क्या होगा। तो मुझसे जो छोटी है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको तो बिल्कुल, हाँ उसको तो होता है कि पानी भी ला दे कोई बेड पे ही तो आप इतनी सुघड़ सलीकामंद कैसे हो गई? और ये तो जीन्स में भी होता है ना, मेरे ननियाल से ये चीज़ मुझ में आई है। मेरी नानी को मैंने हमेशा से देखा और मेरी फिर खालाएं, तो वो वहाँ से चीज़ जनरेट होती है ना, जेनेटिक भी होती है यहाँ पे कुछ चीज़ें। बिल्कुल होती है। तो वो जो आप घर का ये जो बार बार कहते हैं कि अपने घर के अंदर हम वो कल्चर रखें जिंदा, तो इसीलिए होता है कि पास ऑन होती हैं आपकी ट्रेडिशंस इसी तरह से आप अम्मा का जिक्र भी कर था, रहे हैं। मतलब वो किचन के कामों में तो उनको ज़रा इतना नहीं होता था, तो लाडली भी बहुत थी। पर ये कि मुझे उनको मैंने हमेशा से बड़ा ऑर्गेनाइज देखा है। उनका अपना स्कूल है तो वो उसमें बड़ी ऑर्गेनाइज, उठना मॉर्निंग में, नमाज, वो सारी। तो फिर होता है ना कि आप मदर से भी देखते हैं कि मेरी कोई सिस्टर तो थी नहीं, तो मैं अम्मा को ही देखती रही, तो फिर चीज़ आप में जनरेट हो जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोफेशन चूज किया, हाँ जी, कि मेरी फैशन family में डिजाइनिंग भी को आपने बिल्कुल लर्न different। किया और जी, फिर जी। पढ़ने के बाद आपने जी, इसको जी, जो है फिर वो मैंने शुरू किया। proper। तो ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया? मुझे था इंटरेस्ट स्टार्ट से ही, मुझे स्टार्ट से ही होता था कि ड्रेसिंग और ये ना बड़ा शौक भी था। फिर प्रॉपर मैंने डिग्री की। अब आपको पता है मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे भी आ गए हैं, पर वो डिज़ाइन में आपको नज़र आ जाता है कि देखे फिर डिजाइन, क्या ख्याल है आपकी सना के डिजाइन देखे हो जाए ना? क्या ख्याल है फरीजा? ये फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं। आइए हो जाना चाहिए। दिखाइए कुछ ड्रेसेस, एक फर्स्ट राउंड तो हम देखें हाँ, ना, first round कि- कर लें, बाकी कि फिर हम क्या next क्या week कर पहले, लेंगे। सबसे पहले तो आपने खुद जो पहना हुआ है ना, जी जी, ये मेरी ईद ये कलेक्शन है। सबसे अच्छा मुझे तो यही लग रहा है, जो बहुत खूबसूरत अच्छा लग रहा है है। आपको? इसका कलर बहुत प्यारा है और इसका कट और सारी चीज़ें जो है आपने एम्बेलिश बहुत अच्छा किया हुआ है। और वही बात है कि इसका आपने कलर जो ब्रेक्स इसमें दी हुई सब चीज़ें आपने किस चीज़ को जहन में रख के? ये अब आजकल आपको पता है लग्जरी लॉन का थोड़ा ट्रेंड आ गया। ईद पे आप निकालते हैं, हम ऐसे होता है लॉन्च करते हैं कि थोड़ा सेमी फॉर्मल भी हो, फॉर्मल, बट समटाइम्स होता है, इवन मैं भी प्रेफर करती हूँ कि ज़रा लग्जरी लॉन का ट्रेंड आ गया अब। हाँ। और आपको पता है उसकी भी प्राइस रेंज फॉर्मल्स की ही तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो उस पर मेरा पहले तो ये था कि जस्ट ब्राइडल्स और फॉर्मल्स होते थे ना, तो इस पर फिर मैंने लॉन और ईद पे भी ना इस तरह से ये spread कपड़ा कर जो दिया मैंने था। भी पहना हुआ है जैसे, इसको और जो खादी नेट सना है। ने भी पहना हुआ है, हाँ खादी नेट, हाँ जी। तो ये बड़ी ब्रीदेबल सा, बड़ा कंफर्टेबल सा ये फैब्रिक है इन दिनों के लिए, क्योंकि गर्मी में आपको और कुछ पहनने को दिल नहीं पहन करता। सकते, सही और बात फिर जैसे मैंने जो पहना हुआ है इसको भी आपने, जो मैं कह रही थी, एम्बेलिश किया हुआ है, बहुत सारा कुछ इस पे लगा हुआ है, पैचेस और वो होता पैचेस, है लेसेस, है ना? जी जी, ये सब वो फिर चीजें। ईद पे भी, और ये होता है कि ईद के अलावा भी गैदरिंग्स भी होती हैं, लंच डिनर्स पे आपको पता है आज टाइम पे मतलब इसी तरह के चल रहे हैं, यही चल रहा है कि इसी पे चल रहे होते हैं सारे। बिल्कुल सही। Mostly और जो आपने आप खुद और पहना हुआ है होते इसमें भी आपने इसी तरह हाँ, पैचेस, इस पे भी दुपट्टे पे भी ना इवन इसकी डिटेलिंग, देखिए लेस डिटेलिंग होता है। फिर दुपट्टा आपके- में दिखाएंगी तो हमें पता हाँ, चलेगा। जैसे दुपट्टा मेरा में दुपट्टे पे तो आपने आपके सिर्फ तो एंड पे साइड कट पे किया है है, ना। हाँ। जी जी। अच्छा, इसके पे ये इस तरह से है ना कि इसके मिड में भी ना हमने इस तरह ये पैच ऐड किया हुआ तो है। जो लोग सर पे दुपट्टा लेंगे, अच्छा, ये तो सर पे भी रह जाता हाँ। है, इसका फैब्रिक ऐसा होता है, लेस डिटेलिंग होती है, सर पे भी अच्छा लगता है। तो जो लोग सर पे लेंगे उनके लिए तो बड़ा परफेक्ट सा बना और हुआ है गेंजा कि- में थोड़ा होता है अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप। हाँ। पर ये होता है कि ये वाला फैब्रिक ऐसा है, ये आपके सर पे स्टिक कर टिक जाता है आराम से। अच्छा, अब उसके बाद ये भी अगेन एक यही वाला फैब्रिक है, ये भी यही वाला है। और इसमें भी आपने यही जो एक ये है, लग्जरी लेकिन थ्रेड इस का, पे ना थोड़ा हमने इसका कट डिफरेंट किया हुआ है कि ये देखिए आप, इस तरह ये ओपन में है, ठीक है, और ये अनारकली स्टाइल में है। होता है समटाइम्स अनारकली का भी ट्रेंड है, लोग पहनना पसंद करते हैं, शर्ट से डिफरेंट चीज़ होती है, इसको फिर ओपन में हमने रखा हुआ है। बिल्कुल सही। और इस पे भी ये पैचेस लगे हुए नहीं, हैं, पैचेस नहीं, जस्ट एम्ब्रॉयडर्ड और लेस डिटेलिंग है, दुपट्टे पे इसके पैचेस हैं। ठीक है।
और दुपट्टा इसके साथ क्या ट्राउज़र किया हुआ है सिंपल? दुपट्टा ट्राउजर सिंपल है बिकॉज इसके दुपट्टे पे और शर्ट पे काफी है ना डिटेलिंग। वाओ, तो दुपट्टा दुपट्टा खासा इसका, हाँ दुपट्टा इसका जो है ना मजे का वो है। इसीलिए फिर थोड़ी शर्ट पे कि वो हमने ऑर्गेन्जा एंड वो सब चीजें ऑर्गेन्जा जो भी हैं। है और ये भी ना इवन अगर आप सर पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा। ये इजी टू कैरी है। ठीक है। हाँ मिरर वर्क भी साइड पे ना आजकल ट्रेंड पे भी है। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है दुपट्टे के साथ, एकदम से उसका जो है डिफरेंट है वो शर्ट पे, इसलिए थोड़ी डिटेलिंग हमने ट्राउजर पे रखी है, इस पे कम के फोकस आए ना दुपट्टे पे दुपट्टा भी। साथ ट्राउजर सिंपल। हाँ ट्राउजर सिंपल होता है। ठीक है। अच्छा, लेंथ्स में क्या है, मतलब ये जैसे सारी जो मीडियम लेंथ है, अच्छा कस्टम medium to मेड भी long। होते हैं ये। राइट। ये इस पे कस्टम मेड भी हम करते हैं, साइज चार्ट भी देते हैं। अगर कस्टम मेड हुआ होता है डिज़ाइनर वेयर में ये होता है बेनिफिट, आप कस्टम मेड भी करवा सकते हैं। तो इस पे हम कस्टम भी कर देते हैं और ये होता है कि रेडी टू वेयर भी जो चाहे ले सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह से अब अगर हम थोड़ा सा उसमें चलते जाएं, ये आपने एक बिल्कुल निस्बतन ये सिंपलर क्वाड सेट होता है ना, जैसे चांद रात होती है या ईद के सेकंड डे होता है नहीं यार, ये कुर्बानी के टाइम पे जैसे होता है। है ना। वैसे मुझे कुर्बानी के टाइम पे वैसे ये वाला बेस्ट है अगर वो आपने काम कलर आपने ऐसा करना चाहिए है। होता है जो बहुत गंदा ना हो वो सारा, लेकिन अच्छा, एक ठीक है, हाँ इस एक तरह से। comfortable- हाँ हाँ सेमी फॉर्मल ये बिल्कुल कुर्बानी के टाइम का जो एंड ईद के नमाज पढ़ने की या नमाज पढ़ने जिसमें आप और उसके बाद जो आप पूरा दिन गुजारे, तो इसी तरह का फिर ड्रेस गंदा होता भी है। नहीं होगा ये ना, हो भी जाए तो आपको कोई इतना ज्यादा दुख नहीं नोट ही नहीं होता, करेगा। सही बात है। क्योंकि एक तो कलर मैं तो प्रेफर कर रही होती हूँ, कलर ऐसा हो कि जिसमें अगर कोई आपको कोई चीज समेटते उठाते हुए कोई दाग धब्बा लग भी जाए तो गुजारा हो जाए। जैसे कि सिल्क इसके होता है, साथ सिल्क पे हो गया ये और कोई वाला भी भी। प्लेन फैब्रिक, तो उसका फिर स्टेन आपको बड़ा मुश्किल और वो होता है। जाता भी नहीं है स्टेन उसका। अच्छा, ये भी उसी उसमें हाँ ये पूरी कलेक्शन है हमारी कॉर्ड सेट की है, चिकनकारी आपको पता है भी बहुत है, तो ये उसी के साथ का एक ये है और इसमें और भी कलर्स हमारे फर्दर ना पेज पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। सो ये इसमें सिंपल ट्राउजर्स सिंपल ट्राउजर, long ये शर्ट shirts। होती है, लॉन्ग शर्ट्स होती हैं। और ये भी ये वो प्रैक्टिकल टाइप के एवरीडे वेयर जो और आपने ये हर रोज पहनने हैं। जो है कुछ पे इस पे हमने ना स्लिट साइड पे जो इसकी है वो लॉन्ग है और कुछ के साइड से ना कट जो है बिल्कुल हमने इसका बंद रखा छोटा है, तो किया फिर हुआ है। हाँ छोटा किया हुआ है। इसमें भी बता दीजिएगा, स्लिट शॉर्ट चल रही है, लॉन्ग चल रही है, दोनों किनको चल लॉन्ग रहे हैं। पहननी आजकल चाहिए? तो दोनों सब चल कुछ रहा है ही आजकल, सब fashion कुछ ही में चल रहा है। अब तो शलवार का भी ट्रेंड आ गया इवन वापस। शॉर्ट शर्ट्स का। हाँ कितना अच्छा लगती है बहुत अच्छा शलवार, लगता है। मुझे तो खुद शलवार बहुत पसंद मेरा है। चांद रात पे प्रेफरेंस होती है पहनना, ट्यूलिप हो जाए या शलवार, हाँ। और फिर मेहंदी लगवा के अच्छा लगता है। फुल थोड़ा। घेर वाली शलवार मेहंदी के नाइट के साथ साथ सूट करता है ये। हाँ, बहुत शॉर्ट सूट शर्ट करता कितनी है प्यारी चांद रात लगती पे तो बहुत अच्छा लगता है। है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके साथ सिंपल ट्राउजर्स हैं? सिंपल ट्राउजर, अब शर्ट इम्बेलिश्ड होती है ना तो फिर ट्राउजर इतना नजर भी नहीं इस पे आता। सही। तो ये बिल्कुल होता है, इसकी लेंथ होती है फुल। ठीक है, चले ये हम बाकी ड्रेसेस है वो भी देखते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। सो ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिल रहे हैं और ईद की तैयारियां डिस्कस कर रहे हैं। आपकी तैयारियां मुकम्मल है ना? आप भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।